घंटी मंदिर में भगवान को जगाने के लिए नहीं बजाई जाती, घंटी इसलिए बजाई जाती है कि हम अपने दिल की बात अगर परमात्मा से कह ना पाए तो ये घंटी हमारे दिल की बात परमात्मा से कह दे। तो बीज डालोगे, वो बीज का पौधा जम के बोला जरा हो गए। अभी जब ये पानी बरसने का जो शुरुआत होती है ना बारिश की, तो उस समय बीज बो दिया जाता है और बीज को पौधा उगे। लोग जमीन में बीज बो रहे हैं, सोयाबीन बो रहे हैं, कोई मक्का बो रहा है, कोई कुछ बो रहा है, कोई जो मर्जी पड़े वो बो रहे हैं, उसका पौधा उत्पन्न होगा। कोई आम कोई जामुन बोएगा तो वो उत्पन्न होगा। आप सब भगवान शंकर के नाम का बीज अपने भीतर बो रहे हो तो ये निश्चित है कि कुछ न कुछ मेरा बाबा देगा ही देगा, खाली नहीं छोड़ेगा। निश्चित है, पक्का है, वो देगा तो। आप लोग जहां जहां से आए हो और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आपके मोहल्ले में, कॉलोनी में, आपके गांव में, नगर में, शहर में पहले के दिन और जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई है तब से आज तक का दिन तुम दरवाजे के बाहर जाकर बैठ जाना। छोटे छोटे बच्चे, जीन्स पहनी हुई मेरी बेटियां, लड़के, नवयुवक बेटा बहू जब एक लोटा पानी लेकर शंकर मंदिर जाते हैं तो हृदय से बोलो मन प्रसन्न होता है। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा बीज, शंकर भगवान का एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा बीज बोया गया है कि भगवान के मंदिर जाना हमको शुरू करा, और हम सनातनी भाव को जब जागरूक कर लिए तो ये निश्चित है कि आने वाली पीढ़ी को हमको ज्ञान नहीं देना पड़ेगा, वो स्वयं आपको देखकर मंदिर जाना प्रारंभ करेगी और शिव भक्ति में डूबेगी, तो उसको किसी के चरण नहीं पड़ना पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, शिव जी को दूर्वा चढ़ाने से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। वैसे तो दूर्वा का प्रयोग गणेश जी के पूजन में जरूरी होता है, लेकिन शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाना शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाने से शिव जी के साथ गणेश जी की भी कृपा मिलती है और सारे कष्ट, रोग, शोक नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से जातक की आयु में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाता है उसकी आयु में वृद्धि होती है, रोग दूर हो जाते हैं। शिवलिंग पर हम सभी जल और बेलपत्र तो चढ़ाते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप और भी चीज़ें शिव जी पर चढ़ाते हैं, उनसे अभिषेक करते हैं, तो उनसे अलग अलग प्रकार के फल मिलते हैं। शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दर्शकों, जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग और दुख से छुटकारा मिल जाता है। दही अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो पशु, भवन, वाहन की प्राप्ति होती है। आपका खुद का मकान भी शीघ्र बन जाता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। अगर आप शहद मिले जल से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो धन में वृद्धि होती है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शिवलिंग पर शहद जरूर अर्पित करना चाहिए। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप जल में इत्र मिलाकर अभिषेक करते हैं तो रोग नष्ट होने लगते हैं। दूध से शिव जी का अभिषेक अगर आप करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है।
प्रमेह रोग की शांति और मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। अगर आप गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो ज्वर है, अगर किसी का बुखार उतर नहीं रहा है तो वह ठीक हो जाता है। दूध में शर्करा मिलाकर अभिषेक करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप वंश में वृद्धि करना चाहते हैं तो शिवलिंग का घी से अभिषेक करें। शत्रुओं से परेशान हैं, रोग से परेशान हैं, इन सभी को नष्ट करने के लिए शिव जी का सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। शुद्ध शहद से अभिषेक करने से पापों का क्षय हो जाता है। अगर आप शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाते हैं तो धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। शिव जी पर तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी भी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाता है। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करना से टीबी और मधुमेह की समस्या से राहत मिलती है। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता दूर हो जाती है। आंकड़े के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी तरह अगर आप समी के पेड़ के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। यह सभी कार्य आप सोमवार, त्रयोदशी, शिवरात्रि या श्रावण मास में नित्य करते हैं तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह से इन उपायों को अगर आप शिवलिंग पर सोमवार के दिन जाकर करते हैं, शिवालय जाते हैं, एक घी का दीपक शिवालय में जरूर अर्पित करना चाहिए। शाम के समय शिवालय में शिव जी के नज़दीक एक घी का दीपक, गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं और एक घी का दीपक अपने घर के मंदिर में अवश्य जलाएं। ऐसा करने से शिव जी की कृपा भक्त पर बरसती है। शिव जी हमेशा अपना आशीर्वाद अपने भक्त पर बनाए रखते हैं। दर्शकों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा इसकी बातें। आपको सभी जो भी उपाय बताए गए हैं ये सभी शिव महापुराण से लिए गए हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सभी तरह की मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।